हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका इस प्लेलिस्ट की सेकंड लास्ट वीडियो में। जहां आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम में आए थे, पिछले बोर्ड एग्जाम में। और द्विघात समीकरण से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं और अभी की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताऊँगा। क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की जो प्रकृति होती है वो किस पे निर्भर करती है। पहले तो द्विघात समीकरण देखो। द्विघात समीकरण हमारा 6x² - 3x + 5 = 0। ये एक द्विघात समीकरण है। इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। दो तरीका है हमारे पास में, या तो हम इसको हल करके भी पता कर सकते हैं कि बताओ मूलों की प्रकृति क्या है। इसको हल करेंगे, हल करने के बाद जैसे मूल आ जाएंगे वो लिख देंगे चुपचाप हम। दूसरा तरीका है कि आप सिर्फ डी निकाल सकते हो। डी को हिंदी में विविक्तर कहते हैं। और डी का जो वैल्यू है, अगर आपका 0 आ जाता है, डी का वैल्यू क्या आ जाता है 0, तो इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और समान भी होंगे। लेकिन यही अगर डी आपका बड़ा आ जाता है 0 से, डी अगर 0 से बड़ा हो गया तो भी मूल जो होंगे वो वास्तविक ही होंगे, लेकिन इस बार असमान होंगे, समान नहीं होंगे। क्या? और तीसरा सीन आता है कि जब डी हमारा छोटा हो गया 0 से, तो इस केस में जो होता है मूल वास्तविक नहीं होते, मूल हो जाते हैं काल्पनिक। और ऑफ कोर्स असमान, अमान लिख दिया यहाँ पे यार, अमसान नहीं असमान, असमान, काल्पनिक और असमान। अब ये डी क्या है ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, कोई भी द्विघात समीकरण आप देखोगे तो वो इस रूप में आपको मिलेगा, ax² + bx + c = 0 के रूप में मिलेगा। अब इन दोनों की तुलना करके आप a, b और c निकाल सकते हो। तो a का जो वैल्यू आएगा वो 6 आ जाएगा, b का जो वैल्यू होगा वो 3 होना चाहिए था, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में, इसलिए b = -3 हो जाएगा। और c का जो वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। ठीक है, तो a, b और c हमें मालूम है। अब d का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं इस तरह से, d = b² - 4ac। तो b² - 4ac देखो करते हैं, करके देखते हैं क्या होता है। तो b की जगह पे -3 है तो -3 का स्क्वायर 9, 4 a की जगह पे 6 रखते हैं और c की जगह पे 5 रखते हैं। 9 - 6 × 24 और 24 बचे 120। अब 9 में से 120 घटाओ तो आएगा ये -111। अब d का वैल्यू आप देखो बराबर -111 आया है। इसका मतलब d जो है वो छोटा है 0 से, और d छोटा है 0 से, इसका मतलब इसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। इसके सही सच में ऐसा कोई द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो कल्पनाओं में होगा, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए काल्पनिक को भी हम लोग, काल्पनिक का भी, अभी आप लोग 10th में हो तो आपको काल्पनिक के बारे में शायद ना पता हो अच्छे से। बाकी काल्पनिक संख्या, अभी आपने जितनी भी संख्याएं देखे हैं सब वास्तविक देखे हैं। काल्पनिक संख्या क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ। पहले यहाँ पे देख लो, लिखा है ऑप्शन हमारे पास वास्तविक नहीं। तो काल्पनिक जो है वो वास्तविक नहीं होता है, यानी कि वास्तविक नहीं वाला हमारा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब एक और चीज समझ लो कि ये माइनस में आया है तो क्यों इसके मूल वास्तविक नहीं हो रहे हैं, वो भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो देखो, द्विघात समीकरण का एक हल भी आता है। कहाँ पे लिखूं यार, द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। किसी भी द्विघात समीकरण का हल का एक फॉर्मूला होता है, क्या? x = -b ± √d बाई b² -b2a/2a। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो d जो है हमारा प्लस माइनस लिखा हुआ है। अब अगर d का वैल्यू 0 आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया 0, तो x का मान क्या होगा? x का मान हो जाएगा -b ±, अब रूट में 0 रहेगा तो 0 ही आएगा, बटा में 2a है। अब देखो प्लस माइनस लिखा हुआ है क्योंकि दो मूल आते हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल आते हैं, तो एक प्लस वाला लेके चलते हैं, एक माइनस वाला लेके चलते हैं। अब इसके साथ में प्लस वाला जब लेके चलोगे तो -b में 0 जोड़ोगे तो भी -b/2a आएगा, और माइनस वाला अगर लेके चलोगे तो -b में से 0 घटाओगे तो भी -b/2a ही आएगा।
तो इस केस में इसके जो दो मूल आएंगे वो दोनों के दोनों मूल क्या रहेंगे, इसके दोनों मूल रहेंगे -b/2a और दूसरा मूल भी रहेगा -b/2a। अब क्योंकि इसका मूल दोनों के दोनों क्या हो गए, समान, तो समान मूल से तभी होते हैं जब d का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और वास्तविक तो है ही, वास्तविक तो ये है ही। आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्या है, जब d का वैल्यू हमारा क्या आ जाए, 0 से बड़ा हो जाए। तो d का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा, कोई भी नंबर होगा रूट में आ जाएगा। जब रूट में आ जाएगा तो जैसे मान लो d का वैल्यू मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि मान लो 25 आया, ठीक है। जब खत्म करेंगे तो ये होगा हमारा -b+5/2a, दूसरा हो जाएगा -b-5/2a। तो यहाँ पे मूल क्या आ गए, वास्तविक आ गए। और वास्तविक आने के बाद भी आप एक चीज देखोगे इसमें, क्या चीज, कि दो अलग अलग आए हैं, है ना। तो वास्तविक आएंगे लेकिन समान नहीं आएंगे, असमान आएंगे, ठीक है, जब d जो है 0 से बड़ा होगा तब। और तीसरा केस जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको अभी नहीं पता है, मान लो d का वैल्यू आ गया माइनस में, जैसे -111। अब माइनस में 111 का वर्गमूल, आप माइनस में अगर 25 ही आया होता तो -25 का वर्गमूल आप क्या लिखोगे, -25 का वर्गमूल तो आपने अभी पढ़ा नहीं है। अब ऐसी कोई संख्या आप कल्पना, जैसे मान लो कि 2 का स्क्वायर हम करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। और 4 का वर्गमूल करते हैं तो हमारा +-2 आ जाता है। लेकिन -4 का वर्गमूल करना हो तो क्या आएगा, तो किसी के मन में ऐसे ही खुरापाता है कि -4 का वर्गमूल क्या हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक इमेजनरी नंबर का ही सीरीज शुरू कर दिया कि इमेजनरी नंबर होगा, जिसको हम लोग आई से कहते हैं, जो कि काल्पनिक संख्या को निरूपित करता है। 11th में आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें अच्छे से समझ लेना। बाकी ये समझ लो कि इमेजनरी नंबर हो जाता है, इसलिए इसके मूल को वास्तविक नहीं या काल्पनिक दोनों कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, आपको दिखाई देगा यहीं स्क्रीन पे, मैं पढ़ के भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 87। क्या है हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतना कि एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। द्विघात समीकरण लिखा हुआ है x² + x - 20 = 0 का एक मूल जो है वो 4 है, यानी अल्फा बराबर 4 है तो बीटा बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो भाई, द्विघात समीकरण को अभी जैसे हमने अलग से लिखा था, क्या, ax² + bx + c = 0 के रूप में ब्रेक कर दिया हमने। तो a की जगह पे हमें क्या मिलेगा, x² का गुना इसमें किससे हो रहा है, 1 से, तो a की जगह पे 1, b की जगह पे भी 1 और c की जगह पे मिल गया हमें -20, ठीक है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मूलों का गुणन, मूलों का गुणन, मूलों का जो गुणन होता है ना, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, वो होता है हमारा c/a। अब c कितना है, -20, a कितना है, 1, इसका मतलब -20/1। अब अल्फा की जगह पे तो हमें मालूम है 4 है, और बीटा की जगह पे कुछ नहीं है, बीटा ही हमें पता करना है, बराबर -20/1, तो बटा 1 हट ही जाएगा। 4 को 20 से काटोगे 5 बार में कटेगा, तो बीटा बराबर आ गया हमारा -5। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण का एक मूल अगर 4 है तो दूसरा मूल हमारा -5 होगा। अभी -5 देख लो कौन से ऑप्शन में है, -5 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 सेम आपको दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताऊंगा। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा। अब देखो इसके x² + 6x + 5 = 0 के जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं, तो α² + β² का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो भाई, सबसे पहले इसकी क्या करूँ यार, चलो करते हैं, कुछ कर लेते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्ट हल भी कर सकते हो, इसके मूल निकालना, हल मध्य पद विभक्त करके हल कर दो, मूल निकलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा कुछ इस तरह से। x² + 6x की जगह लिख सकते हो 5x + x + 5 = 0। x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा x + 5 + 1 कॉमन लोगे तो फिर से मिलेगा x + 5 = 0। x + 5 दोनों तरफ से कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा एक तरफ x और एक प्लस में 1 = 0। अब इससे अब क्योंकि इन दोनों का गुना होने पे 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या फिर दोनों ही 0 हो सकता है। तो अगर ये 0 है तो x का वैल्यू कितना आ सकता है, -5, और अगर ये 0 है
तो x का वैल्यू कितना आ सकता है -1। तो इस तरह से इसके जो दो मूल आ गए, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो अल्फा स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर 25 और बीटा स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 आ गया हमारा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 26 और 26 देख लो ऑप्शन में है तो उसी पे टिक करेंगे हम लोग। 26 ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। और अगर ये तरीका सबसे आसान, ठीक है, क्योंकि मध्य पद विभक्त करके जो गुणनखंड करना है वो शुरू से ही सिखाया जा रहा है, 9 से ही सिखाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कोई तरीका यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा उसको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 89। समीकरण इतना के मूल हैं, लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे पी का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इसके मूल क्या है? देखो, ये एक द्विघात समीकरण के रूप में दिखाया गया हमें, और इसके मूल क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले इसको अगर हम तुलना कर दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ऐसे तुलना करना हर बार जरूरी नहीं है, आपको याद रहेगा तो बिना तुलना किए भी कर सकते हो, लेकिन तुलना करके समझाना मेरे लिए आसान होता है, समझने समझाने में ज़्यादा आसान होता है। तो ए की जगह पे आ जाएगा हमारा पी, बी के जगह पे आ जाएगा -q और सी की जगह पे आ जाएगा r। अब किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसका फॉर्मूला होता है हमारा -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसकी वैल्यू बी के ए बी और सी का वैल्यू इसमें रख दो, वही आपका आंसर होगा। तो -b की जगह बी की जगह वैल्यू -q है, तो -b आया तो ये q हो जाएगा, प्लस माइनस तो है रूट अंडर बी स्क्वायर यानी q का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए की जगह पे p, सी के जगह पे r बाई 2a यानी 2p। तो ये जो है इस समीकरण के मूल है। अब ये वाला देखो कौन से ऑप्शन में है। ये वाला हमारे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए पे हम करेंगे टिक, और ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। आपको ऐसी स्क्रीनशॉट दिखाई देगा, एक मैं पढ़ के भी बताता हूँ। लिखा है x बराबर -1 जो है वो समीकरण, दो समीकरण दिए हुए यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ हमारा qx स्क्वायर माइनस qx प्लस 4 बराबर 0 का मूल उभयनिष्ठ मूल है, यानी कि इसका भी एक मूल जो है -1 है और इसका भी एक मूल क्या है -1 है, यानी इसके लिए भी अल्फा जो है वो -1 है और बीटा हमें पता नहीं है, इसके लिए भी अल्फा जो है वो -1 है और बीटा हमें पता नहीं है, ठीक है। और अब हमसे पूछ रहा है कि P प्लस Q का मान क्या होगा, ये हमें खोज के बताना है। तो पहले P और Q का P का मान और Q का मान अलग अलग निकालेंगे, फिर P Q का मान निकालेंगे। तो समझ लो सीधे यहाँ पे हम जानते हैं मूलों का। इस समीकरण को ध्यान से देखो। अब हम ए स्क्वायर जो तुलना करते थे बार बार, मैंने कहा था ना कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ए की जगह पे तो 2 आ गया, बी की जगह पे 3 आ गया और सी की जगह पे क्या आ गया, पी आ गया। और हम जानते हैं कि मूलों का गुणन यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है हमारा सी बाई ए। सी की जगह पे क्या है पी, ए की जगह पे है 2, तो पी बटा 2 आ जाएगा। अल्फा की जगह -1 है तो बीटा की जगह पे हमारा पी बटा 2। इससे काम नहीं चलेगा, रुक जाओ भाई। पहले उसके आप देखो यहाँ पे बीटा का वैल्यू पता करेंगे तब तो पी का वैल्यू पता करेंगे ना, दोनों का वैल्यू साथ में पता यहाँ से नहीं चलेगा। तो इसको हटाते थोड़ी देर के लिए। मूलों के गुणन की जगह हम आते हैं मूलों के योगफल पे। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है -b/a यानी कि -3/2। अब अल्फा जो है हमारा -1 है, प्लस में बीटा बराबर -3/2। बीटा बराबर हो जाएगा हमारा -3/2 प्लस 1। सॉल्व करो इसको तो हमें मिलेगा -1/2। बीटा का वैल्यू आ गया -1/2। अब जब बीटा का वैल्यू -1 पर अच्छे से हल कर लेते हैं, गड़बड़ ना हो जाए कुछ। तो बीटा का वैल्यू यानी इसका जो दूसरा मूल है वो -12 है। अब दूसरा मूल हमें मिल चुका है। अब जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा c/a यानी p/2 हो जाएगा। अल्फा की जगह पे -1 है, बीटा की जगह पे -1/2 है, बराबर में p है। अब बटा 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 -1 का -1 में गुना हुआ तो 1 आ गया। p का वैल्यू आ गया हमारा 1। p का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1।
प्लस क्यू का वैल्यू अब इधर से निकालेंगे, तो चलो इसको मिटाते हैं, क्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो इस वाले समीकरण पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मूलों का योग अल्फा प्लस, नहीं इसमें पहले मूलों का गुणन यूज़ करेंगे, कुछ भी यूज़ करेंगे क्यू तो आएगा ही ना यार, डैम इट, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। चलो करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, जो कि होगा क्यू बाई टी। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, यानी कि 4/, क्यू टी नहीं है इसमें। देखो समझना, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी कि ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा क्यू बटा ए, ए की जगह पे भी यही है तो क्यू, क्यू बटा क्यू, जो कि हो जाएगा हमारा एक। ठीक है, अब जब ये एक आ गया है हमारा, क्यू बटा क्यू कट के एक हो जाएगा ना, तो अल्फा की जगह माइनस एक था, प्लस में बीटा की जगह क्या था हमारा, बीटा की जगह था कुछ नहीं, बीटा का वैल्यू पता करना है, ये एक है, तो बीटा बराबर आ जाएगा एक प्लस एक बराबर दो। इसका जो दूसरा मूल है वो दो आ चुका है। बढ़ते हैं आगे, मूलों का गुणन यूज करते हैं यहाँ पे। मूलों का गुणन क्या होता है, मूलों का गुणन जो होता है सी बाई ए, यानी 4/क्यू। तो अल्फा की जगह माइनस एक, बीटा की जगह पे दो, दोनों का करो गुना, 4/क्यू, 2 से 4 को काट दो, 2 बार में कट जाएगा, और क्यू बराबर हमें मिलेगा -2। तो क्यू का वैल्यू आ गया -2, तो पी और क्यू की जगह -2 और 1 -2 बराबर -1। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो है -1। अब -1 जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक, और यहाँ पे होता है हमारे इस क्वेश्चन का समापन, इस वीडियो का समापन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही नहीं रही, जो भी आपका ओपिनियन हो। बाकी आज की वीडियो को इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।